अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि आपको अल्टीमेट एलियन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इस कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट कर सकते हो। तो आप में से काफी सारे लोग ने कमेंट किया और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे उस कम्युनिटी पोस्ट में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। और देखो ये बात तो आप लोग को ही पता है, ये बात मुझे ही पता है कि इतने सारे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन तो नहीं लूंगा, पर यार देखो आप लोग के जितने भी क्वेश्चन थे मैं ये ट्राई करूंगी सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और काफी लोगों ने यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था उस कम्युनिटी पोस्ट में, तो वो तो डेफिनेटली मैंने पिक किया और उसका आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। और काफी सारे लोग का ऐसा भी क्वेश्चन था जिन पे यार एक सेपरेट वीडियो बन सकती थी, तो यार उनका क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, उन पे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही। और काफी सारे लोगों के जो क्वेश्चन है उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन मतलब यार आप लोगों के क्वेश्चन पिक हुए, बस इस वीडियो में कुछ लोगों के आए कुछ लोगों को नहीं आए। अब ये जो वीडियो थी ये तो आने वाली थी 90K पे, पर यार 90K का मेरे से वेट हुआ नहीं और ये वीडियो मैंने उससे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया और उससे पहले ही मैं ख्याल से अपलोड भी कर दूंगा 90K होने से पहले ही। क्योंकि यार आप लोग इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे कि यार उसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि जल्दी से इस पे वीडियो बना दूं, तो यार मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने जल्दी से इस पे वीडियो बना दिया। अब वीडियो से रिलेटेड तो मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया, अब आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस के मेरे को आंसर पता है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका मैं फैनमेड थियरीज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने वाला हूँ, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ये बात मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो हमें अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड था उसमें हमें काफी सारे सेटियन फॉर्म को दिखाया गए थे, उसमें हमें बेन टेंसन के सारे अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के सेटियन फॉर्म को दिखाया गया था, खाली 2 ही एलियन के अल्टीमेट फॉर्म को नहीं दिखाया गया था, जो कि था अल्टीमेट वाइल्ड मड और अल्टीमेट वेबिक। तो आखिर क्यों अल्टीमेट सैक्रिफाइस में हमें अल्टीमेट वाइल्ड मड और अल्टीमेट वेबिक को नहीं दिखाया गया? तो सबसे पहले मैं आपको अल्टीमेट वेबिक का बताता हूँ कि आखिर अल्टीमेट वेबिक को क्यों सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में नहीं दिखाया गया। तो देखो अल्टीमेट वेबिक को इसलिए सैक्रिफाइस वाले एपिसोड में नहीं दिखाया गया क्योंकि बेन टेंसन ने उसका कभी भी यूज नहीं किया था, और हमने उस एपिसोड में देखा कि बेन टेंसन के उन्हीं एलियन के सेटियन फॉर्म थे जिन एलियन में बेन टेंसन ट्रांसफॉर्म हुआ था, और उस टाइम बेन टेंसन ने वेबिक का यूज नहीं किया था, इसलिए हमें वेबिक का सेटियन फॉर्म नहीं दिखाया गया। तो चलो वेबिक का तो समझ पड़ता है कि आखिर वेबिक को कभी बेन टेंसन ने यूज नहीं किया था, इसलिए वेबिक का हमें सेटियन फॉर्म नहीं दिखाया गया। तो आखिर अल्टीमेट वाइल्ड मड का क्यों नहीं हमें सेटियन फॉर्म दिखाया गया? क्योंकि उसको तो यूज कर लिया था बेन टेंसन ने, उसको तो सैक्रिफाइस वाले एपिसोड से पहले उस बेन टेंसन ने यूज कर लिया था, तो आखिर उसका क्यों सेटियन फॉर्म नहीं दिखाया गया? तो देखो इसका ऑफिशियली हमें आंसर ये बताया गया है कि जो अल्टीमेट वाइल्ड मड था उसको हमें एपिसोड्स में इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि जितने भी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन थे सभी को फ्रीडम चाहिए था, हमें इससे रिलेटेड ऐसा पॉइंट बताया है, पर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अल्टीमेट वाइल्ड मड को फ्रीडम चाहिए था कि नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी अल्टीमेट फॉर्म थे उन सबको अल्टीमेट से आजाद होना था, इसलिए वो फ्रीडम चाहते थे बेन टेंसन से, और इसीलिए वो बेन टेंसन को अपना सेक्रीफाइस देने को कह रहे थे। और ये बात आई अल्टीमेट वाइल्ड मड की, तो उससे रिलेटेड मेरे को ये लगता है कि अल्टीमेट वाइल्ड मड को फ्रीडम नहीं चाहिए होगा, इसलिए वो नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज तो ऑफिशियली हमें पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जो बाकी सब अल्टीमेट फॉर्म्स थे उन सबको फ्रीडम चाहिए था, पर वाइल्ड मड का कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि वाइल्ड मड को फ्रीडम चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो जो सेकंड पॉइंट है वो एक मेरा फैनमेड थियरी है कि हमें बेन टेंसन के उन्हीं एलियन के अल्टीमेट सेटियन फॉर्म देखने को मिले थे जिन का यूज बेन टेंसन ने काफी ज्यादा कर लिया था, जैसे कि अल्टीमेट वाइल्ड मड का बेन टेंसन ने खाली एक ही बार यूज किया था, इसीलिए उसका मेरे ख्याल से सेटियन फॉर्म जनरेट नहीं हुआ होगा, और बाकी सब एलियन का तो बेन टेंसन ने काफी बार यूज कर चुका था। इसमें आप लोग गोस्ट ट्रिक वाला एग्जांपल यूज कर सकते हो कि बेन टेंसन जैसे गोस्ट ट्रिक का ज्यादा यूज कर रहा था तो गोस्ट ट्रिक उसके बॉडी पे कंट्रोल कर रहा था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा अल्टीमेट वाइल्ड मड से ही रिलेटेड है कि आखिर अल्टीमेट वाइल्ड मड कैसे बोल सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो वाइल्ड मड है वो बात नहीं कर सकता। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 2 आंसर है। तो फर्स्ट जो मेरा ओपिनियन जो कि मुझे लगता है कि अल्टीमेट वाइल्ड मड इसलिए बोल सकता है क्योंकि जो वाइल्ड मड की जो स्पीसीज होती है वल्पीमेंसर, वो कहीं ना कहीं अपना इवॉल्व करके बाद में बात करना स्टार्ट कर दिए हो, ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अल्टीमेट वाइल्ड मड है, क्योंकि आप लोगों को पता है अल्टीमेट्रिक्स किसी भी एलियन को जब अल्टीमेट फॉर्म देती है तो वो आर्टिफिशियली किसी को भी अल्टीमेट फॉर्म देती है, तो ये जो वाइल्ड मड की जो कमी थी उसको शायद अल्टीमेट्रिक्स ने कंप्लीट कर दिया उसके अल्टीमेट फॉर्म में, जो कि वाइल्ड मड बोल नहीं सकता, पर अल्टीमेट वाइल्ड मड को ये चीज अल्टीमेट्रिक्स ने प्रोवाइड कर दिया हो कि अल्टीमेट वाइल्ड मड बात कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स ने बहुत सारे एलियन को उनकी चीज दी है, जैसे कि एनर्जी को उसका कंटेनमेंट सूट दिया गया था, इसीलिए जो
अल्टीमेट वाइल्डमट की जो बात करने वाली चीज थी वो भी मेरे ख्याल से अल्टीमेट्रिक्स ने सही कर दिया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है एको एको से रिलेटेड। बेन टेनिसन ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में एको एको का यूज करके अपने 3 क्लोन बनाए और उन तीनों में ह्यूमन डीएनए सिलेक्ट करके वो बेन टेनिसन बन गया था। तो इससे रिलेटेड मेरे को काफी सारे क्वेश्चन है कि बेन टेनिसन एको एको की हेल्प से जैसे बेन टेनिसन बन गया था तो उसी हिसाब से वो अल्टीमेट एको एको के भी फॉर्म में जा सकता है कि नहीं जा सकता, और जैसे नॉर्मल बेन टेनिसन बन गया था तो उस हिसाब से वो सारे एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है कि नहीं जा सकता। क्योंकि हमें उस वाले एपिसोड में दिखाया गया था कि हमें तीनों बेन टेनिसन को दिखाया था, तीनों अलग अलग एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हुए थे। तो इस हिसाब से बेन टेनिसन अपने काफी सारे क्लोन बना ले और सभी क्लोन की हेल्प से वो एलियंस के उनके अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो देखो इसके रिलेटेड मेरा ये ओपिनियन है कि हाँ बेन टेनिसन ऐसा कर तो सकता है, वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाए और सभी में ह्यूमन डीएनए सिलेक्ट करके बेन टेनिसन वापस ट्रांसफॉर्म होके वो सभी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये करने से बेन टेनिसन को काफी ज्यादा लॉस भी होगा कि अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उस वाले एपिसोड में जब बेन टेनिसन ने ये किया था एको एको की हेल्प से उसने काफी सारे अपने क्लोन बनाया तो उसके जो तीनों क्लोन थे तीनों की अगर आप लोग पर्सनालिटीज अगर नोटिस करोगे तो तीनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी, मतलब तीनों सेम नहीं थे। एक बैन को में काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला दिखाया गया था और एक बैन ऐसा था जिसको फाइट करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब ये कह लो यार जब बेन टेनिसन ऐसा करता है उसकी जितनी पर्सनालिटीज होती है वो सारी अलग अलग हो जाती है, जो कि मुझे लगता है मतलब बेन टेनिसन की जितनी भी पर्सनालिटीज है वो अलग अलग हो जाती है। मतलब उसकी जो एंग्री वाला पर्सनालिटीज रहता है वो अलग हो जाती है, एटीट्यूड पर्सनालिटी अलग हो जाती है, सभी टाइप के पर्सनालिटी ऐसे अलग हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस है बेन टेनिसन का। इसलिए बेन टेनिसन ऐसा कभी भी करेगा तो नहीं, क्योंकि इसका काफी ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इतने सारे बेन टेनिसन क्लोन रहेंगे तो यार उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा ही। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया होगा कि आखिर बेन टेनिसन ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये निकल के आता है कि बेन टेनिसन जब भी अपने एलियन से किसी भी अपने एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तो जो उसकी ओमनिट्रिक्स का सिंबल रहता है उसमें एक्स मार्क आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमें अल्टीमेट्रिक्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अल्टीमेट्रिक्स को कोई भी डीएनए का कोई स्कैन करना होता है तो ओमनिट्रिक्स का जो सिंबल रहता है वो येलो टाइप का हो जाता है, तब अल्टीमेट्रिक्स किसी भी एलियन को स्कैन करती है। वैसे ही ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट, रिचार्ज मोड वगैरह जो भी मोड्स रहते हैं उसमें हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स का कलर चेंज होता है। तो उसी हिसाब से अल्टीमेट्रिक्स में भी ये थीम है कि जब बेन टेनिसन अल्टीमेट फॉर्म में जाए तो वो क्रॉस मार्क आ जाता है। क्योंकि इससे रिलेटेड आप ही लोग सोचोगे कि बेन टेनिसन अगर अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तो उसका अगर सिंबल अगर ओमनिट्रिक्स जैसा ही होगा तो हमें देखने में कुछ ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, इसीलिए उसमें एक्स क्रॉस डाल दिया जो कि काफी ज्यादा एक लगे हाँ ये अल्टीमेट फॉर्म है। जैसे ओमनिट्रिक्स को एक एक सभी चीज को सेपरेट कलर और कहीं ना कहीं उसको अलग कुछ फीचर दिया गया जिससे हमें समझने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओमनिट्रिक्स जब स्कैन मोड में जाती है तो वो येलो कलर की हो जाती है और पूरी जब रिचार्ज हो जाती है तो ओमनिट्रिक्स ग्रीन कलर का लाइट उसमें शो करता है, और जब ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होती है तो हमने देखा था वो ब्लू कलर की होती है। तो वैसे ही अल्टीमेट फॉर्म में जाने में वो एक्स क्रॉस मार्क आ जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर एल्विडो को अल्टीमेट ग्रेविटेक का डीएनए कैसे मिला और उसके वो अल्टीमेट फॉर्म में कैसे गया? क्योंकि जो एल्विडो की ओमनिट्रिक्स थी बेसिकली वो एक स्टेबिलाईजर, तो स्टेबिलाईजर में अल्टीमेट ग्रेविटेक का डीएनए कैसे आया? तो इससे रिलेटेड मेरा ये आंसर कि जो हमें अल्टीमेट ग्रेविटेक को दिखाया गया था वो पहले से ही अल्टीमेट्रिक्स में था। तो जैसे सॉक्सकॉच को हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया था, पर हमें ये पता चला था कि जो सॉक्सकॉच का डीएनए वो बेन 10 के पास बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी था और वो हमें दिखाया भी गया था जनरेटर एक्स वाले मूवी में सॉक्सकॉच को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटेक है उसका भी डीएनए बेन 10 के पास बेन 10 अल्टीमेट एलियन में होगा, बस ये है कि बेन 10 ने कभी उसका यूज नहीं किया। और आप लोग को यही पता होगा कि अल्टीमेट्रिक्स की पावर एल्विडो को कैसे मिली थी। अल्टीमेट्रिक्स की पावर एल्विडो को तब मिली थी जब बेन 10 और एल्विडो के बीच में फाइट हो रहा था फोर्स फील्ड के अंदर, तभी एल्विडो को अल्टीमेट्रिक्स की पावर मिली थी और इसीलिए कहीं ना कहीं एल्विडो अल्टीमेट ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। और हमें बेन 10 ओमनीवर्स में काफी सारे न्यू एलियंस भी दिखाए गए थे, वॉल्वेबिल, वैम्पायर, एटॉमिक्स, टॉयपिक जैसे एलियन जिनमें ट्रांसफॉर्म एल्विडो नहीं हो सकता। खाली एल्विडो उन्हीं एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो एलियन पहले से ही अल्टीमेट्रिक्स में अनलॉक थे और वो उनके ही अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन स्पाइडर मंकी दिखाया गया था उसके 2 हैंड थे और 2 लेग थे, तो जो हमें बेन 10 ओमनीवर्स में स्पाइडर मंकी दिखाया गया उसके 6 हैंड और 2 लेग कैसे आए? तो इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड मेरे पास आंसर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो आप लोग को ये बात तो पता ही होगा कि जो एल्विडो के अल्टीमेट फॉर्म्स रहते हैं वो बल्कि अल्टीमेट फॉर्म नहीं, एक वो हाइपर इवॉल्व फॉर्म होते हैं जो कि बेन 10 के जो अल्टीमेट एलियंस रहते हैं उससे काफी ज्यादा अलग होते हैं। मतलब बेन 10 के जो अल्टीमेट एलियन रहते हैं वो अल्टीमेट फॉर्म रहते हैं, पर जो एल्विडो के अल्टीमेट फॉर्म रहते हैं वो उनसे भी पावरफुल रहते हैं बेन 10 के भी अल्टीमेट फॉर्म से। तो इसीलिए हमें अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के 6 हैंड को दिखाया गया है, क्योंकि जो हमें बेन 10 के स्पाइडर मंकी दिखाया गया था उसके बाद हमें 2 हैंड और 2 लेग्स को दिखाया गया था, 4 उसके स्पाइडर लेग्स को हमें दिखाया गया था। पर जो एल्विडो का अल्टीमेट स्पाइडर मंकी हमें ये दिखाया गया जो
उसके 4 स्पाइडर लेग्स थे उसको उसने नॉर्मल हैंड में ही कन्वर्ट कर दिया और इस हिसाब से हमें अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के 6 हैंड दिखाए गए थे ओमनीवर्स वाले एल्विडो के स्पाइडर मंकी के। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि जो एल्विडो के जो अल्टीमेट फॉर्म रहते हैं वो चेंज क्यों होते हैं और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से रिलेटेड जो कि काफी लोगों का क्वेश्चन था कि उसके 6 हैंड क्यों थे, क्योंकि वो एक हाइपर इवॉल्व एलियन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये निकल गया था क्या बैन 23 के डायमेंशन में अल्टीमेटिक्स एग्जिस्ट करती है। तो देखो इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर बैन 23 के डायमेंशन में अल्टीमेटिक्स एग्जिस्ट करती है जिसको वो और जो हमारा वो डायमेंशन का बैन 23 वो अपने अल्टीमेट फॉर्म को अल्टीमेट फॉर्म नहीं बोलेगा, वो मॉन्स्टराइज फॉर्म बोलेगा, जिसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको डेडिकेटेड अगर देखना है क्या क्या ऐसा क्यों कैसा किस लिए होता है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देखना, आपको पूरा पता चल जाएगा क्या कि बैन 23 के डायमेंशन में अल्टीमेटिक्स होती है कि नहीं होती। शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ बैन 23 के डायमेंशन में अल्टीमेटिक्स होती है। अब मैंने जितने बड़े क्वेश्चन थे वो तो सारे को सॉल्व कर दिया, अब काफी सारे छोटे क्वेश्चन बच जाते हैं तो अब उन क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसे कि ये कि क्या बैन टेनिसन के सारे एलियन के अल्टीमेट फॉर्म हो सकते हैं। तो हाँ अल्टीमेटिक्स में जितने भी एलियंस है उन सारे ही एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी एलियन हो, चाहे वो 4 आर्म्स हो, हीट ब्लास्ट हो वगैरह, कोई भी एलियन हो उनके वो अल्टीमेट फॉर्म बना सकता है। और अल्टीमेटिक्स एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म तभी बनाता है जब बैन टेनिसन उनमें ट्रांसफॉर्म होता है और उनके अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, तभी अल्टीमेटिक्स उन एलियन के अल्टीमेट फॉर्म को बनाती है। और इस चीज को मैं अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाले ही एपिसोड में क्लियर कर दिया था, क्योंकि उस वाले एपिसोड में वही सब एलियन जिंदा हुए थे जिन एलियन के बैन टेनिसन अल्टीमेट फॉर्म में गया था। तो इसीलिए जब बैन टेनिसन किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तभी अल्टीमेटिक्स उस एलियन के फॉर्म को बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अल्टीमेट एलियन इसको एस्केलन हरा सकती है। ना बिल्कुल नहीं, नेवर, कभी नहीं हरा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अ पावरफुल अल्टीमेट ह्यूमंगसौर या ओमनीवर्स वाला ह्यूमंगसौर। ओमनीवर्स वाला ह्यूमंगसौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर बैन अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या उसके पर्सनालिटीज के नाम सेम होंगे और उसको सरीना और पेलेकस की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ जो उसके पर्सनालिटीज के नेम होंगे वो मेरे हिसाब से सेम ही रहेंगे, पर उसको सरीना और पेलेकस की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो अल्टीमेट फॉर्म है एलियंस की क्या वो अल्टीमेट फॉर्म रियल है या अल्टीमेटिक्स अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है एलियंस को। तो देखो जो अल्टीमेटिक्स है वो एलियंस को मॉडिफाई करता है, पर इस हिसाब से मॉडिफाई करता है कि आखिर वो फ्यूचर में जाके कैसे दिखेंगे, उनके क्या चीज की पावर्स होगी। अल्टीमेटिक्स वो चीज आर्टिफिशियली इवॉल्व करता है जितने भी अल्टीमेट फॉर्म्स है उनको। तो चलो मैंने अल्टीमेट एलियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे ही क्वेश्चन को ले लिया, और जिन लोगों के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो ऐसा होगा कि मैं आप लोग के क्वेश्चन पे शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा या उस पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने आप लोग के क्वेश्चन को नहीं लिया। और काफी सारे लोग के सेम क्वेश्चन थे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो तो आप लोग का इस वीडियो में सॉल्व हो गया होगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको बता दिया अल्टीमेट एलियन से रिलेटेड जो भी आप लोग के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने कितने लोगों के मैंने क्वेश्चन को पे किया, और ये भी बताना कि आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग कुछ भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो में अगर कुछ भी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो का कोई भी लाइक एम नहीं है, पर आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। और चैनल पर न्यू हो और अगर आपको बेन 10 की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और वैसे भी हम लोग 90K के बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी होंगे 90K सब्सक्राइबर में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक गाइस बाय बाय।